गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, उसका नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम छोटी आंत। छोटी आंत का सबसे पहला टॉपिक है आपका ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रहणी जो है आपके एक यू आकार की एक स्ट्रक्चर होती है, जो आपकी छोटी आंत का सबसे अग्र सिरा होता है। ठीक है, सबसे पहला सिरा जो होता है वो ग्रहणी होता है, जो एक यू आकार की संरचना होती है, जिसमें अमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक जो है पाइलोरिक भाग जो है अमाशय का यहाँ आकर जुड़ता है। जहाँ पर पाइलोरिक भाग ग्रहणी से जुड़ता है वहाँ एक विशेष प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है, जैसे अपन ने बात की थी क्या, पाइलोरिक अवरोधनी। क्या कहा था हमने? पाइलोरिक अवरोधनी कहा था। पाइलोरिक अवरोधनी पाई जाती है, और ये पाइलोरिक अवरोधनी जो है ग्रहणी में बोलस के प्रवेश को नियंत्रित करती है। जैसे ही अमाशय में HCl की सांद्रता कम होती है, ये पाइलोरिक अवरोधनी खुल जाती है, और यहाँ से जो बोलस है, जिसको हम कहेंगे अमाशय में पाचन के पश्चात जो है, ये किस में बदल जाता है? काइम में बदल जाता है। ये यहाँ से प्रवेश करेगा कहाँ? आपके ग्रहणी में। ग्रहणी जो है यू आकार की एक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें दो भुजाएं होती हैं। एक होती है आपकी अवरोही भुजा, और ये वाली, और जो नीचे वाली जो होती है वो कहलाती है आपकी आरोही भुजा। ऊपर वाली जो भुजा वो है वो अवरोही भुजा, और नीचे वाली जो भुजा है वो कहलाती है आपकी आरोही भुजा कहलाती है। क्लियर यहाँ तक? जैसे ही यहाँ पर टाइम प्रवेश करता है, तो यहाँ चार प्रकार के एंजाइम्स का क्या होता है? स्रावण होता है। ठीक है, पहला है एजी। ठीक है, ये चार प्रकार के जो कौन से एंजाइम है, ये इसकी बात करते हैं। थोड़ा उससे पहले एक डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जैसे ये बात करें तो इसमें एक विशेष प्रकार के गर्त पाए जाते हैं। ग्रहणी की जो गुहा है, तो इसमें विशेष प्रकार के गर्त पाए जाते हैं, और इन गर्तों में कुछ ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम ब्रूनर्स ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूनर्स। ब्रूनर्स ग्रंथियां कहते हैं, ये ध्यान रखना। यानी ग्रहणी के अग्रभाग में विशेष प्रकार के गर्त पाए जाते हैं, जिनमें ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ब्रूनर्स ग्रंथियां श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण? श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। ये श्लेष्मा जो है यहाँ पर स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइमों से ग्रहणी की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ही बोलस यहाँ प्रवेश करता है, तो यहाँ विशेष प्रकार के चार एंजाइम उपस्थित होते हैं, या उनका सिक्रेशन होता है। पहला है एजी, दूसरा है आपका सीसीके, तीसरा है आपका, और चौथा है पीजेड। एजी, सीसीके, एससी और पीजेड, ये चार प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनका स्रावण यहाँ जैसे ही काइम यहाँ प्रवेश करता है, तो ग्रहणी की दीवार से इन चार प्रकार के एंजाइमों का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। एजी का मतलब होता है एंटी गैस्ट्रॉन। ठीक है, सीसीके कॉलीसिस्टोकाइनिन, एससी होता है आपका सिक्रेटिन, और पीजेड होता है आपका पैनक्रियोजाइन। ये चार प्रकार के एंजाइम आपके ग्रहणी की दीवारों से निकलते हैं: एंटीगैस्ट्रॉन, कॉलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और पैनक्रियोजाइन। एंटीगैस्ट्रॉन जो है, एंटीगैस्ट्रॉन का मुख्य कार्य होता है, इस काइल में हम बात काइम में बात करें, इस काइम में जो बात करें, गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस के जो प्रभाव है उसको कम करता है, या उसको नष्ट करने का काम करता है। दूसरे हैं आपके कॉलिसिस्टोकाइनिन और एचसी। ग्रहणी के दाएं भाग की तरफ बात करें, तो उदर गुहा में एक पिंडनुमा संरचना पाई जाती है, एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। यकृत जो है वो दो भागों में विभाजित होता है आपका, एक दायां पिंड और एक बायां पिंड। दायां पिंड और बायां पिंड, इसके बीच में जो है बात करें,
इन दोनों पिंडों को एक लिगामेंट द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे हम बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या कहते हैं इसको? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, जिसके द्वारा इन दोनों यकृत के दोनों पिंडों को आपस में जोड़ा जाता है। दायां पिंड जो होता है यकृत का, वो दो भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। और ये दो भाग जो है, एक आपका कहलाता है कॉर्डेट और एक कहलाता है क्वाड्रेट। ठीक है, कॉर्डेट और क्वाड्रेट दो पिंडों में इसको हम बांटा जाता है। दाएं पिंड जो यकृत का है, वो कितने, दो पिंडों में आपका बटा होता है। इन दो पिंडों को हम कहते हैं कॉर्डेट और क्वाड्रेट। सॉरी। नेक्स्ट बात करें कॉलीसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। ये बात करें तो इसमें बात करें, यकृत जो है इसमें विशेष प्रकार के पिंडक होते हैं, जिनमें छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मैंने कह दिया ये आपका क्या है, यकृत। और इस यकृत में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं हेपेटोसाइट सेल। ये हेपेटोसाइट सेल को कौन, आपका कॉलीसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन जो है, इनको उत्तेजित करता है। और ये क्या करती हैं, पित्त रस का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? पित्त रस का निर्माण करती हैं। तो ये ध्यान रखना, यह पित्त रस का जो निर्माण है वो यकृत के द्वारा किया जाता है, या यकृत में उपस्थित हेपेटोसाइट सेल्स के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात करें, इन हेपेटोसाइट सेल्स को यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। नेक्स्ट बात करें, इसी प्रकार यहाँ पर इसके दाईं तरफ की बात करें तो यहाँ पर आपका एक पत्ती नुमा संरचना उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपके अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय जो है वो एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है, जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। यहाँ पर हम बात करें पाचन तंत्र में, अग्नाशय का जो है बहिस्रावी भाग, बहिस्रावी भाग कार्य करता है, और उसे हम कहते हैं एकीनी। कौन, हम बात करें एकीनी। ठीक है, बहिस्रावी भाग जो है वो क्या कहलाता है, आपका एकिनी कहलाता है, जिसके द्वारा अग्नाशयी रस का क्या किया जाता है, स्त्रावण। और इस अग्नाशयी रस को अग्नाशयी वाहिनी द्वारा इस पित्त वाहिनी में, सामान्य पित्त वाहिनी में क्या किया जाता है, डाला जाता है, जिसके द्वारा भोजन के विभिन्न भागों का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। जबकि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को हम कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जिसमें तीन विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें अल्फा, गामा और बीटा होती हैं। उनका डिस्कस हम आगे के टॉपिक में करेंगे। ठीक है, इन एक्टिनी को सिक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, सिक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन द्वारा इस अग्नाशय की एक्टिनी को या एक्टिनी की सेल्स को उत्तेजित किया जाता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, आपका अग्नाशयी रस का स्रावण किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इस यकृत में हम बात करें, एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। इस पित्ताशय का मुख्य कार्य होता है पित्त रस का संग्रहण करना। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, जबकि पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। इस सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है इससे रिलेटेड, कि घोड़े और चूहे में ये एब्सेंट होता है। घोड़े व चूहे में पित्ताशय अनुपस्थित, ये ध्यान रखना। पित्ताशय जो होता है वो घोड़े और चूहे में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पित्त रस का श्रावण किया जाता है, ये ध्यान हो गया। इस पित्त रस को इस पित्त वाहिनी द्वारा हम बात करें, ये क्या कहलाती है, आपकी पित्त वाहिनी द्वारा कहाँ डाला जाता है, ग्रहणी में डाला जाता है। इस पित्त वाहिनी में आगे जाकर एक कौन जुड़ती है, आपकी अग्नाशय वाहिनी जुड़ती है। और ये अग्नाशय वाहिनी जुड़ने के पश्चात ये कहलाती है आपकी सामान्य पित्त वाहिनी। क्या कहलाती है, सामान्य पित्त वाहिनी।
और सामान्य पित्त वाहिनी द्वारा अग्नाशयी रस और पित्त रस दोनों को इसमें डाला जाता है। जहां पर बात करें इस पित्त वाहिनी में अग्नाशय वाहिनी जुड़ती है, उसके ऊपर की तरफ एक कपाट पाई जाती है या अवरोधनी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं बोयडन की अवरोधनी। क्या कहते हैं? वोइडन की अवरोधनी कहते हैं। और जहां पर आपकी बात करें पित्त वाहिनी या सामान्य पित्त वाहिनी और जहां ग्रहणी में खुलती है, वहां एक विशेष प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है या विशेष प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओडाई की अवरोधनी। इन दोनों के द्वारा अग्नाशयी रस और पित्त रस को ग्रहणी में किस प्रकार डाला जाता है या जिस तरीके से डाला जाता है, उस पर नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक छोटा सा डायग्राम और है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये जो पित्त रस है, ये यकृत, हम बात करें यकृत को, हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। तो यकृत जो है वो क्या था, दो पिंडों में बटा हुआ था, दाएं पिंड और बाएं पिंड। इस दाएं पिंड और इस बाएं पिंड से दो वाहिनियां निकलती हैं और दोनों वाहिनियां आपस में एक निकलकर आगे जाकर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये बाई यकृत वाहिनी और ये दाई यकृत वाहिनी। दोनों वाहिनियां आपस में जुड़ती हैं और एक सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती है। सामान्य यकृत वाहिनी। आगे जाकर इस सामान्य यकृत वाहिनी में आपका कौन जुड़ता है, हम बात करें ये आपका पित्ताशय है। कौन है? पित्ताशय। ये आकर जुड़ता है। ये आपकी क्या होगी, पित्त वाहिनी। तो जहां पर इस यकृत वाहिनी में पित्त वाहिनी जुड़ती है, वहां पर आपके क्या पाए जाते हैं, मैंने अवरोधनी बताई थी, वॉइडेन की अवरोधनी उपस्थित होती है। यहाँ पर कौन होती है आपकी, वॉइडेन की अवरोधनी। ये ध्यान रखना, जो इस पित्त रस के श्रावण को यकृत वाहिनी में, सामान्य यकृत वाहिनी में डालने पर नियंत्रित करती है। जैसे ही यहाँ पित्त वाहिनी जुड़ जाती है, ये कहलाती है आपकी सामान्य पित्त वाहिनी। क्या कहलाती है? सामान्य पित्त वाहिनी। या इसको हम एक और नाम देते हैं डक्टस कोलोडोकस। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। ठीक है। आगे जाकर इस वाहिनी में आपके कौन जुड़ती है, अग्नाशय वाहिनी जुड़ती है और ये आगे जाकर कहाँ खुलती है, ग्रहणी में खुलती है। क्लियर? ये तो हुई बात नॉर्मल इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है। तो यकृत जो है, इसमें जो पित्त, हम बात करें पित्तरस, पित्तरस की बात करें तो इस सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो इसकी बात करेंगे। तो पित्तरस जो होता है वो हल्के क्षारीय पीले रंग का एक द्रव पदार्थ, क्षारीय पदार्थ होता है, जिसकी पीएच जो होती है वो 7.7 के समथिंग होती है। कितनी होती है? 7.7 के समथिंग होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। क्लियर? इसमें क्या पाए जाते हैं, मुख्यतः इसमें पित्त वर्णक पाए जाते हैं, साथ में जल होता है और इसमें कुछ लैक्सिन के अणु होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस तरीके के सभी पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, आपके पित्त रस का निर्माण करते हैं। क्लियर यहाँ तक? पित्त रस द्वारा जो है वो वसा का क्या किया जाता है, पाइपीकरण किया जाता है, इमल्सिफिकेशन किया जाता है। यानी वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे वसा की गोलिकाओं में तोड़ा जाता है और इसे ही हम बात करते हैं वसा का पाइपीकरण कहते हैं। यानी वसा के बड़े बड़े अणुओं को
छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही वसा का क्या कहलाती है, पाइसीकरण कहलाती है। इस पित्त रस में दो प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं, और वो दो प्रकार के जिन्हें पित्त वर्णक कहते हैं, और वो पित्त वर्णकों का नाम क्या है, बिलीवर्डिन, व बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन पीले कलर का होता है, और बिलीरुबिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये ध्यान रखना, पित्त रस में पित्त वर्णक पाए जाते हैं, और ये पित्त वर्णक मुख्यतः कौन होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन येलोइश कलर का होता है, जबकि बिलीरुबिन जो है वो ग्रीन कलर का होता है, और इनका मुख्य कार्य होता है उत्सर्जी पदार्थों को रंग प्रदान करने का होता है, इसीलिए इन्हें यूरोक्रोम भी कहते हैं। यूरोक्रोम का मतलब मूत्र को रंग प्रदान करने वाले वर्णक। मल का रंग भी जो है पीला इसी की वजह से होता है, ये ध्यान रखना, बिलीरुबिन की वजह से। और ये क्या होता है, गैसेस, या हम बात करें स्टेरॉल फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण हल्के भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, यही आपके यकृत में ही होता है, और यकृत में एक विशेष प्रकार की लिम्फ नोड पाई जाती है जिसे प्लिया कहते हैं। वहां आरबीसी का विघटन होता है, और इस आरबीसी के विघटन के दौरान ही आपका क्या बनता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात हुई, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यकृत के थोड़े से मुख्य कार्य क्या क्या है। पहला, पित्तरस का निर्माण करना। दूसरा, वसा के पाइसीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण निभाना। तीसरा, उत्सर्जी पदार्थों का जो निर्माण होता है वो यकृत में ही होता है। अमोनिया को यूरिया में जो कन्वर्ट किया जाता है वो यकृत में ही किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, चौथा हम बात करें तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक ग्लाइकोजेनेसिस होता है और ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वो आपकी यकृत में ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बात करें तो आपके जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन हुआ, ग्लोब्यूलिन हुआ, इनका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, आपके यकृत में ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिपेरिन जो प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो रक्त को जमने से रोकता है, उसका निर्माण भी आपका कहाँ होता है, यकृत में होता है। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन जो रक्त के स्कंदन, हम बात करें रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं, उनका निर्माण भी आपका कहाँ होता है, इसी यकृत में होता है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं, तो ये आज की जो हम बात करें टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है पाचन की क्रियाविधि, ग्रहणी में किस प्रकार का पाचन होता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।